तो लास्ट टर्म पे बेटा हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी के थोड़ा सा आगे एक नई रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। है ना। तो नाम से जैसे आपको पता चल रहा होगा कि कोई भारी भरकम रिएक्शन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। कहा जाता है, पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो बोला गया, द एसिड कैटेलाइज्ड एसिड कैटेलाइज्ड रीअरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, रीअरेंजमेंट ऑफ विस, या इसी को बोल रहे हैं 1,2 डाइऑल, यानी कि रीअरेंजमेंट करा रहे हैं विस या 1,2 डाइऑल। विस का भी मतलब क्या होता है, अगल बगल के कार्बन पे OH ऑफ विस 1,2 डाइऑल टू एल्डिहाइड और कीटोन, टू एल्डिहाइड और कीटोन with elimination of water। यानी ये रीअरेंजमेंट क्या है, ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या बोल रहे हैं, एक एसिड लेना पड़ेगा जो कैटेलिस्ट की तरीके काम करेगा, रीअरेंजमेंट को फॉलो करता है, किसमें करता है, विस 1,2 डाइऑल, किसमें कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड और कीटोन में, विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर को निकाल कर ये एलिमिनेशन करता है। तो पहले देख लेते हैं ये कर क्या रहा है। तो अगर मैं तुम्हारे सामने एक रिएक्शन लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लेता हूं मैं यहां लिखता हूं CH3 OH CH3 OH। तो आपको दिख रहा होगा, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये 1 है तो ये 2 है, तो 1,2 डाइऑल है, ठीक है। और यहां लिखा होगा H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो बोले अगर हीट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको देखिएगा, प्रोडक्ट यहां पर बनता है CH3 और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O और बगल में आएगा CH3 तो जो अल्कोहल आप लेते हैं 1,2 डाइऑल, उसको अपन लोग नाम देते हैं पिनाकोल। क्या बोलते हैं, पिनाकोल। जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं पिनाकोलोन। क्या नाम देंगे, पिनाकोलोन। बात करेंगे रिएक्शन की मैकेनिज्म, कैसे इससे ये कन्वर्जन हुआ है, मैकेनिज्म की बात करते हैं और यहीं से हमें सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो मैकेनिज्म में क्या होगा इसको समझिएगा। सबसे पहले हमने अपना रिएक्टेंट लिया जो कि आपको दिख रहा होगा, वो ये यहां पर H2SO4 लिया, तो आपको दिख रहा होगा कि H2SO4 अगर है तो ये क्या करेगा, H+ प्रोवाइड करेगा। और अगर ये H+ देगा तो आपको साफ दिखना चाहिए कि H+ अगर ये दे रहा है तो मैं ये मान रहा हूं कि दोनों तरफ बराबर है, अभी आगे बात होगी। ऑक्सीजन का जो ये लोन पेयर है, इसको देखकर ये H+ इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा।
तो ये अट्रैक्ट होगा, यानी प्रोटोनेशन हो रहा है। इस स्टेप में क्या हो रहा है? प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन जब होता है तो वो बहुत ही फास्ट स्टेप होता है, तुरंत हो जाता है। तो दोस्त जब प्रोटोनेशन होगा तो बनेगा CH3 CH3 OH। ये तो ऐसे ही रहेगा। यहां पर बनेगा CH3 CH3 और OH2 प्लस। प्रोटोनेशन इसलिए कराया है क्योंकि OH माइनस की लीविंग टेंडेंसी बहुत कम होती है, तो हम उसे वाटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, जिससे अब वाटर लीव करेगा, जो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो क्योंकि हम हीट कर रहे थे तो यहां से क्या निकलेगा? वाटर। तो अगर वाटर निकलेगा तो जाहिर सी बात है इतना पोर्शन ये लीविंग ग्रुप की तरीके निकल जाएगा। ये हर बार हम लोग ये काम करेंगे, ठीक बात है। वाटर अगर यहां निकला तो बनेगा CH3 CH3 OH और यहां पर 2 CH3 हैं और इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है, हमारा फर्स्ट कार्बोकैटायन। इसका मतलब ये स्लो स्टेप होगा और स्लो स्टेप जो होता है वही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि ये हमारी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो हमने कार्बोकैटायन बना लिया है, जिसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट कार्बोकैटायन, यानी पहला कार्बोकैटायन। तो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये जो बना है ये है दोस्त फर्स्ट कार्बोकैटायन, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट कार्बोकैटायन बना है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाए तो क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर उसे रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा? अभी ये पॉजिटिव चार्ज हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसी वजह से रिएक्शन के नाम में क्या जुड़ा है? रीअरेंजमेंट। तो अब हम लोग इसके आगे अगर बात करेंगे तो हम यहां पर कराएंगे रीअरेंजमेंट। तो अगर बेटा हम लोग रीअरेंजमेंट कराएंगे तो रीअरेंजमेंट कराने के लिए हमें इधर से कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं यहां से शिफ्ट करूंगा CH3 माइनस, यानी कि CH3 माइनस को मैं शिफ्ट करने जा रहा हूं। तो अगर मैं CH3 माइनस को शिफ्ट करने जा रहा हूं तो ये CH3 माइनस इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो अगर CH3 माइनस की तरीके निकलेगा तो इस कार्बन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या आपको दिखेगा? ये CH3 होगा, यहां OH होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पर 3 CH3 दिखने लगेंगे, क्योंकि वो CH3 शिफ्ट होके यहां पे आ गया है। ये हमारा सेकंड कार्बोकैटायन बना और ये हर बार बनाना है क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर इसे रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये ऐसा कार्बोकैटायन है जो रेजोनेंस से क्या हो रहा है? स्टेबलाइज्ड हो रहा है ना। तो अगर ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है तो एक सीधी सी बात ये है कि अब अगर मैं इसके आगे बात करूं तो यहां पर अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये बनेगा CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आगे हमको ये 3 CH3 मिल जाएंगे। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और हमने शुरुआत में H2SO4 से H+ निकाला था, तो कैटेलिस्ट का मतलब होता है कि उसको वापस आना है। तो ये HSO4 अब यहां से इस H+ को निकाल लेगा। तो जैसे ही H+ निकलेगा हमारा H2SO4 वापस आ जाएगा, जिससे डिफाइंड होगा कि वो कैटेलिस्ट के तरीके काम कर रहा है। तो देखिएगा बेटा हमारा प्रोडक्ट क्या बना? डबल बॉन्ड हो CH3 CH3 CH3। तो आपको साफ दिख रहा होगा, यहां पर हम पहले प्रोटोनेशन करा रहे हैं, H+ का अटैक करा रहे हैं, उसके बाद हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं कि लीविंग टेंडेंसी को बढ़ा दें।
वाटर के बनने के बाद फर्स्ट कार्बोकैटायन बनेगा। वो फर्स्ट कार्बोकैटायन जब बन गया तो फिर हम देखेंगे कि अगर ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो जाए तो रीअरेंजमेंट हमें हमेशा कराना है इस रिएक्शन में। जैसे ही आप रीअरेंज कराएंगे, रीअरेंज कराते ही जो नया कार्बोकैटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसीलिए रीअरेंजमेंट हुआ है। और यहां पे हमें कुछ ना कुछ शिफ्ट कराना पड़ेगा, जैसा मैंने CH3 माइनस शिफ्ट किया है, अभी मैं बता दूंगा। और जब ऑक्सीजन रेजोनेंस करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो उसे अनस्टेबल करेगा, तो वो HSO4 माइनस को अपना H प्लस वापस कर देगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट कोई एल्डिहाइड या कीटोन यहां पर बना हुआ दिखेगा। जो हम लेते हैं डाइऑल उसे पिनाकोल बोलते हैं, जो बनेगा उसे पिनाकोलोन बोलेंगे। तो एक बात तो बेटा तय है कि क्या मैं यहां पे कुछ बातें कह सकता हूं। पहला पॉइंट मैं ये लिखने जाऊंगा अभी, मैं पहले बता दूं। पहला पॉइंट ये है कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोटोनेशन जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है, या और अच्छा पॉइंट बोला जाए तो मैं बोल सकता हूं क्या कि वाटर के रिमूवल से बनने वाला पहला कार्बोकैटायन, जो फर्स्ट कार्बोकैटायन बनता है, वो हमारा रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फर्स्ट कार्बोकैटायन को हमेशा रीअरेंज कराएंगे। रीअरेंज कराने के लिए माइग्रेशन कराना पड़ेगा। जब ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे बोलते हैं उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, है ना, या माइग्रेटिंग एटीट्यूड बोल सकते हैं। तो माइग्रेटिंग एटीट्यूड का मतलब है कि उसके निकलने की क्षमता या उसके निकलने का स्वभाव क्या है। तो यहां पर हम देखेंगे, अभी तो सब कुछ सेम था तो हमने दोनों मेथिल में से किसी एक को निकाल दिया, ठीक है। तो अगर मैं इस रिएक्शन का मेन मेन पॉइंट आपको लिखने के लिए बोलूंगा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं पहला पॉइंट कि फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, जो कि रिमूवल ऑफ वाटर से बना था, मैं दोनों पॉइंट मिला दे रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन विच फॉर्म्ड by removal of water is RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्लियर है बात। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कार्बोकैटायन बनाने के बाद रीअरेंजमेंट कराओ। तो मैं आज नॉर्मल भाषा में लिख रहा हूं जो आपकी समझ में आए। फर्स्ट कार्बोकैटायन को रीअरेंज करो। क्या करो? फर्स्ट कार्बोकैटायन को रीअरेंज करो। कैसे रीअरेंज करोगे? बगल वाले कार्बन जिस पर बगल वाले कार्बन जिस पर OH लगा है उससे किसी ग्रुप को माइग्रेट करके C+ बनाओ। और जो ये C+ बने, जाहिर सी बात है उसी कार्बन पे बने जिस पे OH लगा है, तो दूसरा कार्बन होगा। तो आपको माइग्रेट करना ही करना है, ठीक है। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन is also depends on migrating attitude of migrating group।
मतलब बेटा हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप जल्दी माइग्रेट करेगा। यह एक अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। आपको यह बात याद रखनी है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि माइग्रेटिंग जो ग्रुप है वो कैसा, किस रिस्पेक्ट में माइग्रेट करेगा। तो अगर मैं बात करूंगा तो आपको याद रखना है, अगर कभी हाइड्रोजन है, कहीं पर बेंजीन है और कहीं पर मेथिल है, तो आपको याद रखना है H की माइग्रेटिंग पावर pH से ज्यादा होगी, pH की माइग्रेटिंग पावर CH3 से ज्यादा होगी। यानी H पहले आप माइग्रेट कराएंगे, अगर H नहीं है तो फिर pH को कराएंगे, जब pH नहीं है तो मेथिल को कराएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए, अगर नॉर्मल प्रोपिल आपको दिया है CH3 CH2 CH3, तो इसकी माइग्रेटिंग पावर एथिल से अच्छी होती है और एथिल की माइग्रेटिंग पावर मेथिल से अच्छी होती है। यानी नॉर्मल प्रोपिल, एथिल और मेथिल में आपको हमेशा याद रखना है बेटा कि नॉर्मल मेथिल का जो माइग्रेटिंग पावर होगा वो एथिल से अच्छा होगा और एथिल का जो माइग्रेटिंग पावर होगा वो मेथिल से अच्छा होगा। तीसरा है, अगर आइसोप्रोपिल है, क्या है, आइसोप्रोपिल है, तो आइसोप्रोपिल का माइग्रेटिंग पावर नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप से अच्छा होता है। यह आपको याद रखना है, सवालों में काम आएगा दोस्त। और नॉर्मल प्रोपिल का माइग्रेटिंग पावर, जैसा हम लोगों ने पीछे लिखा था, एथिल से अच्छा होता है। ठीक बात। अगर कभी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आ जाएं, तो हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग पावर ड्यूटीरियम से अच्छा होगा और ड्यूटीरियम का माइग्रेटिंग पावर ट्राइटियम से अच्छा होगा। बॉन्ड एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो H को पहले माइग्रेट कराएंगे, फिर D को, फिर T को। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो कई बार होता है, यहां तक का तो मामला आपकी समझ में आना चाहिए। कई बार क्या होगा कि वो कोई ग्रुप लगा देगा, तो आपको याद रखना है क्या कि अगर कोई बेंजीन रिंग है और उसके पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो ये कोई वैलेंसी हो गई खाली, इसकी माइग्रेटिंग पावर नॉर्मल बेंजीन ग्रुप से ज्यादा होगी और नॉर्मल बेंजीन ग्रुप की माइग्रेटिंग पावर, आपको याद रखना है, ये नॉर्मल बेंजीन की माइग्रेटिंग पावर, अगर पैरा पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी NO2 मैंने लगा रखा है, अगर NO2 लगा है तो उससे ज्यादा होगा बेंजीन। इतनी बात अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से माइग्रेट करा देंगे। तो कुल मिलाकर दोस्त आपको करना क्या है कि जो आपका कार्बोकैटायन बन रहा है, आप पहले जहां OH दिया है उस OH पे आपको याद रखना है उन दोनों में से कौन से OH पर आप अटैक कराएंगे, ये आपको याद रखना है। तो उसके लिए मैं चाहे तो अभी आपको लिखा भी दूंगा कि आप उस OH ग्रुप को, चौथा पॉइंट वही है, तो आप ये 3 पॉइंट नोट करेंगे तो मैं चौथा पॉइंट आपको बताता हूं। अब यार अगर बात करेंगे तो जो पॉइंट नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। आप स्टार बना के इसको लिखिएगा और मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा। पॉइंट नंबर 4 में आपको याद रखना है कि हम लोग यहां क्या कर रहे थे, H+ का अटैक करा रहे थे। तो एक सवाल आएगा कि सर हम कौन से वाले OH पे पहले अटैक कराएंगे, तो आपको याद रखना है उस OH ग्रुप पर H+ का अटैक पहले करेंगे या कराएंगे जिससे H2O निकलता है। H2O निकलने के बाद बनने वाला
फर्स्ट कार्बोकैटायन, पहला कार्बोकैटायन वही बन रहा था, बनने वाला फर्स्ट कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा हो, ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। मतलब अगर हमारे पास अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो हम पहला वो OH पकड़ेंगे जिस पर H+ का अटैक कराना है, जिससे वाटर अगर हम निकाल लें तो जो पहला कार्बोकैटायन बने वो ज्यादा स्टेबल बने। ये हम कंपेयर कर लेंगे वहीं पर ही, अभी मैं सवालों के माध्यम से आपको करा दूंगा। और अगर मैं बात करूंगा तो ओवरऑल हमें करना क्या है, हमारे पास 2 OH ग्रुप होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगी बात। माइग्रेटिंग पावर मैंने आपको बता ही दी है, देखिएगा। मान लीजिए यहां OH है, यहां OH है, यहां pH है, यहां CH3 है, यहां pH है, यहां CH3। आप सवाल कैसे डील करेंगे बेटा, आपको ये ज्यादा समझना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। H2SO4 के साथ हीट कराया, क्या किया जाए? आप सबसे पहले याद रखिए, तरीका याद रखिए। 2 OH ग्रुप आपको दिए गए, आप सेलेक्ट करिए आप किस पे H+ का अटैक कराएं और वाटर निकालें तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बने। दोनों तरफ ग्रुप सेम है, किसी पर भी अटैक कराएं। तो मैं बात कर रहा हूं कि मैंने इस OH के ऊपर अटैक कराया H+ का, तो अगर मैंने H+ दिया तो मैकेनिज्म याद होनी चाहिए, वाटर निकल जाएगा और यहां कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो आप तुरंत वहां पर CH3 PH OH PH CH3 और यहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग माइग्रेशन कराते थे, मैंने आपको लिखवाया है। पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे ले आओ, बगल वाले कार्बन पे जिस पे OH लगा है, इसके लिए माइग्रेट कराना है। चलिए माइग्रेशन की अगर बात करें तो हमारे पास 2 ग्रुप हैं, PH और CH3। अभी मैंने आपको पढ़ाया था PH और CH3 में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट कराएं, तो माइग्रेटिंग पावर H की सबसे ज्यादा है, उसके बाद PH की है, फिर CH3 की है। तो इसका मतलब है दोस्त, यहां से PH को माइग्रेट कराएंगे तो इसका मतलब PH- को शिफ्ट कराएंगे। माइग्रेट करने का मतलब शिफ्ट कराएंगे। तो जैसे ही अगर आप इसे शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करते ही क्या होगा, ये CH3 होगा, ये OH होगा और कार्बोकैटायन यहां बन जाएगा। PH- की तरीके निकलेगा तो PH यहां आ जाएगा और यहां पहले से ही PH और CH3 जुड़ा हुआ था। अब आपको मैकेनिज्म के पार्ट याद होने चाहिए, मैं पहले सवाल में बता रहा हूं, इसके बाद आपको ध्यान रखना है। अब फाइनली कार्बोकैटायन जब बन गया तो वो जो पॉजिटिव चार्ज आया और जहां OH लगा है उस OH से आप H+ निकाल दीजिए। तो H+ अगर निकलेगा तो क्या इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, यानी डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम लोग इससे डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट लिखेंगे तो यहां CH3 होगा और यहां पर डबल बॉन्ड O होगा और आगे PH CH3 और PH होगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है और इसी तरीके से सवाल को हर समय करना है। बात करते हैं कुछ और सवालों की। मान लेते हैं अगर हमें, ये पहला एग्जाम्पल हो गया है, अगर हमें दिया हुआ है ET दिया है यानी एथिल है, यहां Me दिया है, ये OH और ये OH है, यहां लिखा है H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया गया। देखिएगा दोस्तों, दोनों तरफ ग्रुप सेम लगे, यानी किसी भी OH पर H+ का अटैक करा के वाटर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने माना कि मैं इस OH के ऊपर अटैक करा रहा हूं H+ का, तो अगर इसके ऊपर मैंने अटैक माना है तो इसका मतलब है ये OH ऐसे ही रहेगा, ये Me, ये ET ऐसे ही रहेगा और यहां आएंगे तो ये ET, ये Me और यहां कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब यार इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, Me और ET में किसकी माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगी। मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 में लिखा रखा है, क्या ET की माइग्रेटिंग पावर Me से ज्यादा होती है, तो यहां पर एथिल जो होगा वो माइग्रेट करेगा।
तो अगर एथिल माइग्रेट करेगा तो क्या यहां पर Me होगा, OH होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि ET माइग्रेट कर गया है तो ET Me और माइग्रेट करने वाला एथिल यहां आ जाएगा। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, OH के पास है, वहां से H+ निकाल के उनके बीच में डबल बॉन्ड O बना लीजिए। तो अगर डबल बॉन्ड O बनाएंगे तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, Me डबल बॉन्ड O और आगे ET Me ET। तो आपको दिख रहा होगा कि बड़ी आसानी से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये स्टेप कम लिखेंगे और जल्दी काम कर ले जाएंगे। तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या आपको होगी। मान लीजिए इसी में अगर मैं बात करता हूं और आपके पास सवाल आया, मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं और यहां पर एक रिंग लेने का प्रयास करता हूं। तो अगर मैं आपके सामने एक सवाल ये लिख रहा हूं, यहां OH लगा है, ये 2 CH3 है ना बेटा, और यहां पर भी OH है, और सवाल में हमको दिया गया कि भाई साहब आप H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कराइए और प्रोडक्ट लिखिए। तो आपको ये याद रखना है कि आपको पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कराना है। अब आप मुझे बताइए, ये दोनों OH हैं, इनमें से मैं किस OH के ऊपर पहले H+ का अटैक कराऊं? क्या लिखा है, उस OH ग्रुप पर H+ का अटैक पहले कराएंगे जिससे वाटर निकालने के बाद बनने वाला फर्स्ट कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। देखिएगा जरा, अगर मैं यहां पर इस OH पे अटैक कराता हूं और यहां पॉजिटिव चार्ज आता है, देखना, तो यहां पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 और एक यहां पर भी होगा क्योंकि 3 वैलेंसी पूरी हुई है, चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन है, तो 3 3 6 1 7 7 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन इसे मिलेगा। यहां आते हैं दोस्त, यहां पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो वो 3 डिग्री ही बनेगा, लेकिन 2 2 4 और 1 5, तो इसका मतलब हम अटैक किसके ऊपर कराएंगे, इस OH ग्रुप के ऊपर। तो इस OH ग्रुप के ऊपर अगर मैंने H+ का अटैक कराया तो क्या बेटा वहां से वाटर निकल गया होगा, और अब थोड़ा सा फास्ट काम कर लेंगे, यहां पर OH होगा और यहां पर CH3 और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया होगा। अब कार्बोकैटायन बन गया है, बगल वाले से, क्योंकि इतना तो तय है कि कार्बोकैटायन को बगल वाले कार्बन के पास लाना है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो रीअरेंजमेंट तो करना है। अब यार अगर मुझे रीअरेंजमेंट यहां करना है तो एक बात बताइए, मैं यहां पर साइकिल की ओपनिंग करूंगा, बोलो भाई, और फिर उसे फॉर्म करूंगा, ऐसा मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया है। तो एक बात मुझे बताइए, अगर ये ऑरेंज वाला पॉइंट आपको दिख जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज मुझे यहां लाना है तो क्या मुझे इस बॉन्ड को, अगर ये एरो आपको नजर आए तो इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ब्रेक करूंगा तो क्या बेटा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो अगर आप इसे देखें तो इसे मैं अगर इस कार्बन से जोड़ दूं तो साइकिल बड़ी हो जाएगी। बोलो, अब यार अगर साइकिल बड़ी हो जाएगी तो अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूं नंबरिंग की, तो नंबरिंग के लिए मैं ये कर सकता हूं, आपको कैसे करना है, जिस पर प्लस चार्ज है उसको दे दीजिए नंबर 1, बगल वाले कार्बन को नंबर 2। बोलो बेटा, बगल वाले कार्बन को आप क्या देंगे, नंबर 2। अब क्योंकि ये बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया है, आप एरो नीचे भी बना सकते हैं, बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो इसे नंबर 3 मत दीजिए, नंबर 3 इसके साथ जुड़ा ये है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला कार्बन है यानी 6 की साइकिल बनेगी यहां पर, तो 6 की एक साइकिल बना लो, ठीक बात। उस 6 की साइकिल में नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6, आप किधर से भी नंबरिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले नंबर पे पहला और छठा नंबर आपस में ऐड है, बिल्कुल ऐड है। पहले नंबर पे 2 मेथिल ग्रुप लगे, 2 डंडिया मतलब 2 मेथिल लगा दिया मैंने। दूसरे नंबर पे OH है, दूसरे पे OH लगा दिया, और जहां OH है उसी कार्बन पे बॉन्ड टूटने से
कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, यानी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया है। अब हमें पता है कि जहां OH होता है वहां पे अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है तो पिनाकोलोन बनाने के लिए H+ निकाल के वहां कीटोन में CO ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O में। तो बेटा क्या फाइनल प्रोडक्ट अगर मैं लिखूं तो क्या ये 6 की एक रिंग होगी? अब तो आप नंबरिंग हटा ही देंगे, ये 2 मेथिल लगे होंगे और यहां बगल में क्या होगा? डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से हम साइकिल वाला काम भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में मान लीजिए मुझे 2 साइकिल दिया हुआ है। कितना साइकिल दिया है? 2 साइकिल इस बार उसने हमें पकड़ा दिया। अगर 2 साइकिल दिया है तो वो डाईऑल देगा, यानी 2 OH ग्रुप देगा। यहां वो लिख देगा H2SO4 के साथ भाई साहब हमने हीट किया, आप हमें प्रोडक्ट बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यार आसान है, किसी भी एक OH पर H+ का अटैक मान लो, मैंने इस पर माना, तो अगर H+ का अटैक माना तो जाहिर सी बात है यहां से हमें वाटर निकालना पड़ेगा, और वाटर अगर हम निकालेंगे तो पहला कार्बोकैटायन जो हम बना रहे हैं वो यहां OH होगा और ये हमारा फर्स्ट कार्बोकैटायन बन जाएगा। देख लीजिए, पहला कार्बोकैटायन बन गया। अब हमें इस कार्बोकैटायन को रीअरेंज कराना है। तो अगर रीअरेंज कराना है तो तरीका अपने को पता है क्या, कि अगर मुझे यहां पर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो मैं इस बॉन्ड को, देखना भाई, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं। अब मैं जानबूझ के दूसरी तरफ से ब्रेक कर रहा हूं। इस तरीके से अगर ब्रेक करता हूं तो यहां निगेटिव चार्ज आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहां निगेटिव चार्ज आया है इसको मैं इस पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर से जोड़, अगर मैं इसके साथ इसे जोड़ता हूं तो इसका मतलब है कि ये 6 का साइकिल बनेगा। नंबरिंग आपको कर लेनी है। मैं इस कार्बन को 1 मान रहा हूं, तो अगर ये 1 है तो ये कार्बन 2 होगा जहां OH लगा है। अब जहां बॉन्ड टूट गया उसको नंबर 3 नहीं देना है, उसकी दूसरी तरफ देना है, तो 3, 4, 5 और 6। तो क्या 1 और 6 को हम ऐड कर रहे हैं? तो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम 6 का एक साइकिल बना लेंगे और उस साइकिल में नंबर डाल लेंगे। 1 और 6 ऐड हुए, 1 पर अगर आप देखें तो क्या एक 5 का साइकिल बना हुआ है दोस्त? 1 पर अगर आप देखें तो क्या एक 5 का साइकिल बना हुआ है? तो अगर 5 का साइकिल बना हुआ है तो मैं 1 पर ये 5 वाला साइकिल बना देता हूं। छोटा बनाया, आपको दिखेगा। अब ये मेरा नंबर 1 था, बोलो बेटा। नंबर 2 पर OH है, बिल्कुल है। 2 पर बॉन्ड टूटने से पॉजिटिव चार्ज आया था, बिल्कुल आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यार आसानी से हम बना सकते हैं, जहां OH आया है पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में C डबल बॉन्ड O बन जाता है। लास्ट स्टेप होता है H+ निकलता है, HSO4- निकालता है। तो हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? ये 6 की साइकिल होगी, इसके ऊपर एक ये 5 का साइकिल होगा और यहां पर डबल बॉन्ड O होगा। तो ये हमारी रिएक्शन का क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इतना आप नोट करेंगे तो हम लोग आगे के सवालों के बारे में बात करेंगे। चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है। अब हमारे कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, और मेरा काम बताना है, आपका काम भूल जाना है, तो ये तो आपको पता ही होगा। वो तुरंत इस सवाल को देखते ही उनकी आंखों में चमक के आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा है। वो कहेंगे PHOMe वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, और यही दोस्त गलती हो जाएगी आपसे। सबसे पहली चीज, आप अपने बेसिक पे रहिए। आप मुझे ये बताइए, मैंने आपसे ये कहा था कि आप सबसे पहले वाटर निकालेंगे, यानी कि H+ को अटैक कराएंगे और उस OH पे कराएंगे जिस OH पर वाटर निकलने के बाद बनने वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। एक बात बताइए, अगर मैं यहां से वाटर निकालता और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता, ये रेड वाला जो कार्बन है, तो ये बताइए क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ तो रेजोनेंस में होता, मगर इस नाइट्रोबेंजीन के साथ पैरा पोजीशन में होने की वजह से इसका -M इफेक्ट लग रहा है
और वो इस पॉजिटिव चार्ज को अगर बनाते तो अनस्टेबलाइज करता। यहां पर अगर इस OH ग्रुप को हटाकर यहां पॉजिटिव चार्ज लाता मैं, तो अगर पॉजिटिव चार्ज लाता तो OMe पैरा पोजीशन पर होने की वजह से अपने प्लस M इफेक्ट से कार्बोकैटायन को स्टेबल करते। तो क्या पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर H+ का अटैक कराना है तो उस OH पर पहले कराएंगे जिससे वाटर निकलने के बाद स्टेबल कार्बोकैटायन बने, यानी हमारा अटैक सबसे पहले यहां होगा, माइग्रेशन तो बाद में होगा। तो इस OH पर अगर हम अटैक कराएंगे तो जरा मुझे बताइएगा क्या यहां से ये OMe यहां पर pH और आपको दिखना चाहिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और बगल में OH pH और ये रिंग जिस पर NO2, ये कार्बोकैटायन के दर्शन हो जाएंगे आप। अब दोस्त बात करते हैं माइग्रेशन की। इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इससे तो माइग्रेट करेंगे नहीं, इसको यहां लाना है, यानी इस कार्बन पे लेके आना है। तो अगर लेकर आना है तो अब बताइए पीएच और नाइट्रोबेंजीन में, तो याद करिएगा पीएच और नाइट्रोबेंजीन में पीएच माइनस का माइग्रेटिंग पावर अच्छा होता है, तो इसका मतलब हम लोग पीएच माइनस को माइग्रेट कराएंगे। किसको माइग्रेट कराएंगे? पीएच माइनस को। मैंने ऑर्डर आपको इसीलिए लिखवाया था, कैसा भी सवाल आए डरने की जरूरत नहीं। तो दोस्त हम लोग पीएच माइनस को अगर शिफ्ट करते हैं तो क्या पीएच माइनस जैसे ही यहां शिफ्ट होगा तो जो मामला बनकर हमारे सामने आएगा ये OMe, यहां पर पीएच, ये पीएच आ गया तो ये भी हो गया पीएच, यहां पर ये रिंग अभी सुरक्षित है वैसे ही लगी रहेगी, और ये जिस कार्बन से लगी है उस कार्बन पर OH मौजूद है और वहीं पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया है तो प्रोडक्ट बहुत आसान है, H+ निकालकर इन दोनों के बीच में C डबल बॉन्ड O कर देते हैं। तो इस सवाल का हमारा आंसर क्या जाएगा? रिंग होगी, यहां पर OMe होगा, यहां पीएच, यहां पर पीएच, बगल में C डबल बॉन्ड O और उसी के आगे रिंग होगी और भाई साहब NO2 लगा होगा। तो अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डरने और घबराने की जरूरत नहीं कि भाई साहब ये क्या दे दिया गया है, आप अपने बेसिक पे रहिए। आप मुझे इतना बताइए, दोनों OH हैं, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तो भी बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में और यहां आएगा तो भी रेजोनेंस में, तो रिंग को नहीं देखना है। तो अब ये बताइए ET और Me में, ET और Me में क्या मेथिल का मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है और ET का मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्योंकि CH2 CH3 होता है। तो H+ का अटैक हम ऐसी जगह कराएं जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने, यानी इस OH ग्रुप पर कराएंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर अटैक कराएंगे, अटैक कराते ही क्या होगा, यहां पर OH और ET ऐसे ही रहेगा, यहां पर Me होगा और इसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बगल से शिफ्टिंग की बात करेंगे तो भाई साहब अगर इस कार्बन पे आपको पॉजिटिव चार्ज लाना है तो मजबूरी है कि आपको शिफ्ट ET को ही कराना पड़ेगा, बाकी कोई तरीका आपके पास नहीं। तो अगर हम इस सिचुएशन में कराते हैं तो इस सिचुएशन में क्या बनने वाला है, ये 2 बेंजीन रिंग और यहां पर OH होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ET माइनस का शिफ्ट है और ये एक Me और ET लगा हुआ मिलेगा। अब पॉजिटिव चार्ज जहां आया है वहां C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट दोस्त क्या बनने वाला है, देखिएगा बड़ा सुंदर सा बनेगा, डबल बॉन्ड O, यहां पर Me और यहां पर ET। तो सवाल की कोई औकात नहीं है, आपको याद रखना है कि आपको अपने बेसिक पे रहना है, इतनी बात आपको याद रखना। अब यार इसके बाद आता क्या है,
इसके बाद थोड़ा सा अलग रिएक्शंस हैं। अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग बात करेंगे सेमी पिनाकोल, ये थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है, रीअरेंजमेंट। क्या नाम लिखा है बेटा? सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। बहुत कम रिएक्शन मैं बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। 6 तक करा दिया है, 7 से स्टार्ट करेंगे। अब सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट में मैं सवाल लेता हूं आपके साथ। सवाल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए हमें दिया है ये पीएच है, ये CH3 है, यहां OH है, यहां पर पीएच है। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पीएच ऊपर भी ले सकता हूं। ये CH3 है और यहां Cl दिया है, इस बार OH नहीं दिया है। क्लियर? और यहां पे आपके सामने लिखा है सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में हीट किया गया। ठीक है, सवाल से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, एक बात बताइए, सिल्वर नाइट्रेट में Ag आयन होता है और Ag आयन का काम होता है Cl- को निकालना, क्योंकि वो OH से नहीं रिएक्ट करता। Cl- को अगर निकालेगा तो वो AgCl का प्रेसिपिटेशन देने लगेगा, यानी प्रेसिपिटेट दे देगा। बोले ठीक बात। तो अगर AgCl का प्रेसिपिटेट दे सकता है, तो अगर इसने Cl- निकाला तो CH3 PH OH PH CH3 और पॉजिटिव चार्ज। अब फायदा क्या हुआ? पिनाकोल पिनाकोलोन में 2 OH ग्रुप होते थे, देखना पड़ता था किस OH के ऊपर पहले H+ का अटैक करें। यहां देखने की जरूरत नहीं है, यहां आपको देखना है लीविंग ग्रुप क्या लगा हुआ है। Cl क्या है? लीविंग ग्रुप। जो लीविंग ग्रुप होगा वो निकल जाएगा और कार्बोकैटायन पीछे छोड़ देगा, यानी हमारे हाथ में पहला स्टेप नहीं बचा। अगला, कार्बोकैटायन पिनाकोल क्यों बोल रहे हैं इसको? कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा। रीअरेंजमेंट क्यों होगा? रीअरेंजमेंट इसलिए होगा क्योंकि वही कहानी दोबारा से गाई जाएगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इसे रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर देगा। ठीक बात है। रीअरेंजमेंट अगर मुझे कराना है तो पीएच और CH3 में से मैं किसको शिफ्ट करूं? तो आपको पता है pH- को शिफ्ट किया जाता है। माइग्रेटिंग पावर आपको पता है, pH- को शिफ्ट करेंगे तो pH- इस कार्बन के पास आएगा। जैसे ही आएगा ये CH3 होगा, यहां OH है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां pH है, यहां CH3 है और ये pH माइग्रेट होके आ गया। इसके बाद बहुत आसान है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड O बन जाता है, H+ निकल जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट इसका क्या होगा? देखिएगा, CH3 डबल बॉन्ड O और यहां पर PH CH3 PH। यानी केवल पहला स्टेप छोड़कर, केवल पहला स्टेप छोड़कर कि किस पर H+ का अटैक कराए, ये देखना है लीविंग ग्रुप कौन लेके जा रहा है। तो AgNO3 लेके जा रहा है, तो AgNO3 लिविंग ग्रुप की तरीके निकाल ले जाएगा Cl- को, कार्बोकैटायन बना लेंगे। उसके बाद रीअरेंजमेंट वैसा ही होता है, इसीलिए इसको पिनाकोल रीअरेंजमेंट कहा जाता है। तो बाकी सारी राम कहानी वही पुरानी है, तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। इसी में अगर मैं आपके सामने अगला सवाल लेकर आऊं और मैं आपके सामने बोलता हूं कि मान लीजिए हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8, मैं आपके सामने लिख रहा हूं और वहां मैं लिख रहा हूं पीएच पीएच और Cl, बगल में लिख रहा हूं ET Me OH, और ये वो रिएक्शन है दोस्त जो अगर आपको मतलब समझ में आया तो आप काम कर ले जाए। SbCl5 हो गया इस बार। अब एक बात बताइए, नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, पी ब्लॉक एलिमेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। SbCl5 अगर लिखा है
तो भाई साहब एक बात तो तय है कि इसका अट्रैक्शन Cl- के ऊपर है, यानी ये Cl- को निकालता है। तो Cl- को अगर निकालेगा तो SbCl6- के रूप में अलग हो जाता है, SbCl6- के रूप में अलग हो जाता है। तो आप अपने बेसिक पे रहिए, आप कहेंगे भैया Cl- ले जाओ, और Cl- जैसे ही ले जाओगे तो पीएच और Cl गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज आया, बगल में Et Me OH, आप बेसिक पे आ जाइए, कार्बोकैटायन बन गया है, रीअरेंजमेंट कराना होगा। आप रीअरेंजमेंट कराएंगे तो जाहिर सी बात है आप किसको शिफ्ट मानेंगे, पीएच- को। तो यहां पर जब आप शिफ्टिंग कराएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, तो जब आप शिफ्टिंग कराएंगे तो बगल में ईटी और एमई, तो ईटी और एमई में अगर बात की जाए तो माइग्रेटिंग पावर ईटी की अच्छी होती है, यानी कि आप एथिल ग्रुप को क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। तो एटी- जैसे ही इसके पास आएगा, आते ही ये हो जाएगा पीएच ईटी, माइग्रेटिंग पावर मैंने आपको बता दी है, यहां पर एमई, इस पर ओएच, और ये आ गया कार्बोकैटायन, जैसा यहां बनाया था शिफ्ट करके। जहां कार्बोकैटायन बना है वहीं पर C डबल बॉन्ड O बनेगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, देखिएगा, पीएच होगा, ईटी होगा, और यहां डबल बॉन्ड O और एमई, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है, ध्यान रखनी है, गलती आपसे किसी भी कीमत पर ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, मैं सारी चीज आपको करा दे रहा हूं। मान लीजिए अपने को दिया गया OH NH2, तो इन डंडियों का मतलब एमी है, नॉर्मल डंडी बनी है यानी मेथिल है, और यहां पे लिखा है NaNO2 प्लस HCl, क्या लिखा है, NaNO2 प्लस HCl। अब यार ये रिएक्शन एमाइंस की है, लेकिन आपको यहीं पर ही पढ़ लेनी। एक बात याद रखिएगा, NaNO2HCl का काम होता है कि ये तुरंत HNO2 बना ले। HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है, बहुत ही अनस्टेबल एसिड होता है। तो लैब में जब इसे बनाया जाता है तो NaNO2 और HCl को मिला के बनाया जाता है। ठीक बात है, इसमें कोई नई बात नहीं। आप कहेंगे ये करता क्या है, आपको याद रखना है, आप कहीं नोट कर लीजिए, HNO2 या NaNO2HCl की प्रेजेंस में अगर लिखा है तो वो NH2 ग्रुप को N2 प्लस में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, N2 प्लस में। तो देखिएगा दोस्त, ये क्या करेगा, अगर आपने इसकी रिएक्शन NaNO2HCl यानी HNO2 से कराई तो ये इसे Me OH Me और N2 प्लस किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 को N2 प्लस में। ये आपको याद रखना है दोस्त अभी के लिए। N2 प्लस में अगर कन्वर्ट करेगा तो नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो यहां पर मैं बोलूंगा क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन लीविंग ग्रुप की तरीके निकले, कुल मिला के बनाना कार्बोकैटायन ही है दोस्त। तो अगर नाइट्रोजन लीविंग ग्रुप की तरीके निकला तो ये बनेगा Me OH, और यहां पर भी Me और यहां कार्बोकैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज को इधर लाना है, तो हम यहां पे शिफ्ट किसको करेंगे, मिथाइल को, क्योंकि दोनों ही एमी दिए हुए हैं। तो अगर हम मिथाइल को शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट करते ही क्या बनेगा जरा देखिएगा, यहां पर एक ये एमी होगा, यहां OH होगा, और यहां पॉजिटिव चार्ज होगा। देख लीजिए भाई, एमी चला गया है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एमी यहां पहुंचा तो ये 3 मेथिल बन जाएंगे, एमी और एमी, यही तो होगा। अब जहां पॉजिटिव चार्ज आया है उसके बीच में C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एमी डबल बॉन्ड O, इसको मैंने लिख दिया, और आगे चल के मैं लिख दूंगा एमी
Me और Me। तो इनको आपको याद रखना है कि अगर लीविंग ग्रुप दिया होगा तो, या कोई ऐसा रिएजेंट दिया है जो लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता है, तो अब लीविंग ग्रुप यहाँ पे निकलेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर हम इसीलिए इसको नाम देते हैं सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। क्योंकि बेटा हम लोगों ने इवन रिएक्शन पढ़ रखी है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन रिएक्शंस को भी आपको बता दूं। तो आप बेसिकली केवल अल्कोहल नहीं पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर डाइऑल भी पढ़ रहे हैं और एमाइंस भी पढ़ रहे हैं। तो ये रिएक्शंस एक जगह पढ़िए, जिससे पेपर में अगर आएगा तो पता रहेगा। तो सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से नोट करना है। मैकेनिज्म वही है, इसलिए आप आसानी से यहाँ पर सीख पाएंगे। धन्यवाद।